आरोग्य अंक में रोग निवारण के अनुभूत सिद्ध प्रयोग तथा सत्य घटनाएं। संसार में सुखी बनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि शरीर को निरोगी रखा जाए। शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया है जिससे प्राणी बिना औषधि के भी पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। कारण शरीर की प्रकृति स्वस्थ रहने की ही है, परंतु इसके बावजूद भी जीवन की जटिलताओं, अनियमितताओं एवं ऋतु, जलवायु आदि के परिवर्तन के कारण कभी कभी व्यक्ति सामान्यतः अस्वस्थ भी हो जाते हैं। प्राचीन काल से ही कुछ ऐसे अनुभूत प्रयोग और घरेलू औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग घरों में दादी माँ तथा सामान्यता करके शीघ्र स्वस्थ करा देते हैं। इसके लिए डॉक्टर वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। ये सिद्ध प्रयोग अत्यंत कारगर होते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। व्यक्ति अत्यंत सरलता से रोग मुक्त भी हो जाता है। इस प्रकार की उपयोगी सामग्री अनुभवी महानुभावों ने कृपा पूर्वक भेजी है, जिसे हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चमत्कारिक घटनाएं भी हैं, उन्हें भी आगे दिया जा रहा है। विभिन्न रोगों के अनुभूत प्रयोग सर्वसाधारण के लिए वह चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहर क्षेत्र का, अमीर हो या गरीब, सभी के लिए निरापद रूप से प्रयोग किए जा सकने वाले तथा आसानी से अल्प मूल्य में घरेलू साधनों से तैयार हो जाने वाले कुछ उपयोगी प्रयोग यहाँ प्रस्तुत हैं। ये प्रयोग कई बार के अनुभूत हैं। पाठकगण इन्हें प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। पहला है आधा सीसी टंकन अर्थात फुला सुहागा 3 ग्राम की मात्रा, घी शक्कर के साथ प्रातः 5 बजे एक खुराक चटावें। इस प्रकार 3 दिन तक नित्य प्रातः एक बार चटाने से पूर्ण आराम हो जाएगा। दूसरा है कान का दर्द। बिना फोड़े फुंसी के यदि कान दर्द करता है तो उसके लिए आक के पके पान के एक तरफ थोड़ा सा घी लगा करके गर्म करके शीर के तापमान के अनुसार उसका रस कान में डालने से कान का दर्द तत्काल ठीक हो जाता है। तीसरा है दांत में पानी लगना। पानी पीते समय दांत में टीस होने लगती है, जिससे कभी कभी पानी पीना भी कठिन हो जाता है। उसके लिए पलास अर्थात खांकरा की कोमल टहनी की दातुन करने से तथा उस दांत के पास रस पहुंचाने से 1-2 बार के प्रयोग से लाभ हो जाता है। चौथा है रक्त प्रदर। साधारण रक्त प्रदर में पुराने कंबल की ऊन की भस्म 3-4 रत्ती की मात्रा में दिनों में 3 बार शहद के साथ चाटने से 1 दिन में लाभ हो जाता है। पांचवा है रक्तार्श। नीम की सूखी 10-12 निबोली फल की गिरी को पीस करके गोली बना करके दूध के साथ लगभग 5-7 दिन तक दिन में 1 बार प्रयोग करने से लाभ हो जाता है। इसका सुपाच्य भोजन है। खा है 50 ग्राम ताजे दही के साथ 3 ग्राम रसोत चूर्ण मिलाकर 3 से 5 दिन खाने से रक्तर्ष में हमेशा के लिए लाभ हो जाता है। प्रयोग प्रातः भोजन के पूर्व दिन में 1 बार करें। सुपाच्य भोजन करें। यकृत रोग, लीवर। नागफनी थुहर का कच्चा गूदा लगभग 1 तोला की मात्रा 10 ग्राम 3 से 5 दिन तक नित्य खिलाने से बच्चों का बड़ा हुआ लीवर 7-8 दिन में ठीक हो जाता है। खटाई एवं गरिष्ठ पदार्थ ना दें। सातवां है आम के दस्त।
ठंडे फीके दूध में लगभग आधा नींबू का रस डाल करके पीने से आम के दस्त 1-2 बार के प्रयोग में बंद हो जाते हैं। मीठा पदार्थ खाने को ना दें। दांत का दर्द, काले मरवे के पत्ते चबाने से दाढ़ का दर्द दूर हो जाता है। 9 है मुंह के छाले, चमेली के पत्ते चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। दूसरा है बकरी के दूध की सीड मुंह में लगाने से मुंह के छाले मिट जाते हैं। 10वां है शक्ति वृद्धि। सफ़ेद प्याज का रस लगभग 6 ग्राम में समान भाग शहद मिलाकर के नित्य सवेरे 21 दिन तक चाटने से वीर की वृद्धि होती है। संयम से रहें। 11वां है रक्त शुद्धि एवं वीर्य पुष्टि। तुलसी के बीज 1 ग्राम पीस करके सादे या कत्था चूना लगे पान के साथ नित्य सुबह शाम खाली पेट खाने से वीर्य पुष्ट एवं रक्त शुद्ध होता है। 12वां है पेशाब की रुकावट। पलाश के फूल टेसू मिले या सूखे पानी के साथ थोड़ा सा कलमी शोरा मिला करके पीस करके नाभि के नीचे पेड़ों पर लगाने से 5-10 मिनट में पेशाब खुल करके आने लगता है। मलेरिया ज्वर, इसके आने के 1 घंटे पूर्व ही पीपल के पेड़ की टहनी से दातुन करें। चाहे तो रस 1-2 बार निगल लें। परमात्मा की कृपा से ज्वर नहीं आएगा। 14वां है अकतरा। एक दिन छोड़ करके आने वाला ज्वर अपामार्ग अर्थात चिरचिरा की ताज़ा जड़ ला करके सफ़ेद धागे से एक भुजा पर बांधने से ज्वर नहीं आएगा। 15 है स्तन्य वृद्धि। कभी कभी प्रसूता स्त्री के स्तन में दूध की कमी हो जाती है या आते आते रुक जाता है। उसके लिए सफ़ेद जीरा, सौंफ एवं मिश्री तीनों को समान भाग में पीस करके रख लें। इसे 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ दिन में 2 या 3 बार लेने से दूध खूब बढ़ता है। 16वां है जले स्थान पर ग्वार पाठे घृत कुमारी का गुदा लगाने से जलन शांत होती है तथा फफोले छाले भी नहीं उठते हैं। जले स्थान पर आलू काटकर लगाने से भी आराम होता है। 17वां है मूत्र संबंधी विकार। पेशाब में जलन हो, बूंद बूंद पेशाब लगातार आता हो, हाथ पैरों के तलों में जलन होती हो या चर्म रोग हो, सभी की एक दवा है। देसी गीली मेहंदी के साफ पत्ते ला करके पत्थर पर पीस करके रस निचोड़े। ये रस अवस्था के अनुसार 10-12 ग्राम की मात्रा में ताज़ा दूध में मिला करके प्रातः 3 से 5 या 7 दिन पीने से लाभ हो जाता है। रोग की अवस्था के अनुसार 15 दिन बाद फिर दिया जा सकता है। 18वां वात रोग, जोड़ों का दर्द। अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल में लहसुन की कली धीमी आंच पर जला करके तेल तैयार कर लें। ठंडा करके छान करके शीशी में भर लें। आवश्यकता होने पर जोड़ों के दर्द में मालिश करने से दर्द में लाभ होता है। 12वां है उपदंश, सुजाक। कच्ची फटकड़ी को पीस करके समान भाग गुड़ में बेर बराबर गोली बनाकर
ताज़ा छाछ के साथ प्रातः खाली पेट दिन में एक बार लगभग 21 दिन तक प्रयोग करने से उपदंश में क्षतिया लाभ होता है। गोली के साथ ही छाछ दें, फिर दिन भर छाछ ना दें। हल्का भोजन करें। तेल मसाले वाली चीज़ें, मिर्च आदि ना लें। गर्म पदार्थ, चाय आदि ना लें। 20वां है दाद। सत्यानाशी की जड़, पीले फूल वाली कंटकरी प्रातः पानी के साथ घिस करके लगाने से दद्रु नष्ट हो जाता है। आरोग्य अंक में गर्भवती आरोग्य कैसे रहें। शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को अपने स्वस्थ जीवन के लिए एवं होने वाली संतान की पुष्टता, स्वस्थता, सुंदरता, संस्कारवान एवं दीर्घायु हेतु गर्भावस्था में इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है, गर्भवती को हमेशा शोक, दुख, रंज एवं क्रोध से दूर रह करके प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। दूसरा है, मन में कभी कलुषित विचार ना आने दें। ना किसी की निंदा करें, ना सुने। किसी के साथ ईर्ष्यालु व्यवहार भी नहीं करें। तीसरा है, किसी वस्तु को चोरी चोरी खाने की चेष्टा ना करें। ना किसी वस्तु को चुराने का भाव मन में लावें। हमेशा सात्विक, धार्मिक एवं परोपकारी भाव रखें, क्योंकि इनका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। जैसे विचार या भाव गर्भवती के रहेंगे, वैसी ही गर्भ की प्रकृति निर्मित होगी। चौथा है, सड़े गले गंदे पदार्थ एवं रात का बचा बासी भोजन ना खाएं। शुद्ध सात्विक एवं भूख से कम भोजन करें। पांचवा है, भांग, मदिरा, धूम्रपान एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें। छठा, अश्लील गंदा साहित्य नहीं पढ़ें। ना अश्लील चलचित्र, सिनेमा आदि ही देखें। अपने शयन कक्ष में भद्दे गंदे चित्र ना लगावें, ना उनका अवलोकन करें। भगवान जी के संत महापुरुषों के तथा वीर सपूतों के सुंदर चित्र लगावें। सातवां है, दिन में अधिक न सोएं, रात में अधिक देर तक जागरण नहीं करें। आठवां, हमेशा शरीर को शुद्ध स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास करें। गंदी हवा एवं अशुद्ध वातावरण से दूर रहे। नौवां है, सहवास से सर्वथा दूर रहें। इससे गर्भपात होने का डर रहता है अथवा शिशु अल्पायु या विकृत अंग वाला हो सकता है। संयम नियम से रहें। 10वां, अधिक जोर से हंसना, जोर से चिल्लाना, अधिक बोलना, बार बार चिढ़ना, हमेशा क्रोधयुक्त चेहरा बनाए रखना एवं अपशब्दों का बार बार प्रयोग करना गर्भवती के लिए वर्जित है। 11वां, अधिक सोना, शोक करना, अधिक चिंता करना भी उचित नहीं है। इसका गर्भस्थ के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। 12वां, गर्भवती महिला को कोयले से या नाखून से पृथ्वी पर नहीं लिखना चाहिए, ना कोई आकृति बनानी चाहिए। 13वां, गर्भ अवस्था में महिलाओं को बार बार सीढ़ियां चढ़ना उतरना नहीं चाहिए, ना भारी वजन उठाना चाहिए तथा हाथी, घोड़ा और ऊंट की सवारी करना भी वर्जित है। 14वां, गर्भवती महिला को नाव में बैठ करके नदी पार करना या जलाशय की सैर करना मना है। ना अकेले में किसी पेड़ के नीचे सोना चाहिए। 15वां, कटु, तीखे, कसैले, अधिक गर्म या अधिक चटपटे मसालेदार पदार्थ नहीं खाने चाहिए। 16वां, गर्भवती को पपीता नहीं खाना चाहिए, इससे गर्भाशय होने का भय रहता है। 17वां, गर्भवती को बाल खुले रखना, सवेरे देर तक सोते रहना एवं कुक्कुट की तरह बैठना वर्जित है। 18वां, देर तक आग के पास बैठना या अधिक ठंडे स्थान पर बैठकर कार्य करना। झाड़ू, सूप, उखल, हड्डी, राख या कंडे पर बैठना मना है।
19वां, गर्भवती महिला को हमेशा उत्तम सुसंस्कृत साहित्य का अध्ययन करना, मांगलिक गीत एवं ईश्वर भजन करना चाहिए। गर्भवती के लिए अधिक उपवास करना, कृष्ण भोजन करना, अवशिष्ट पदार्थ का सेवन करना वर्जित है। इस प्रकार गर्भवती महिला के द्वारा किए गए क्रियाकलाप, खान पान, बोल चाल, श्रवण मनन आदि का गर्भ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ महाभारत की एक कहानी याद आती है कि वीर अभिमन्यु जब माता के गर्भ में था तब उसने अपने पिता अर्जुन के द्वारा चक्रव्यूह तोड़ने की कथा सुनी थी। पर व्यूह से निकलने की कथा के समय माता को नींद आ जाने से पिता ने आगे की कहानी सुनानी बंद कर दी थी। इसलिए उसने चक्रव्यूह तोड़ना तो सीख लिया था पर निकलना नहीं सीख पाया। यही कारण है कि वह व्यूह में मारा गया। अतः गर्भावस्था के समय महिलाओं को बहुत सावधान रह करके जीवन यापन करना चाहिए। गर्भवती माता का व्यवहार ही बच्चे का व्यवहार निर्मित करता है। आरोग्य अंक में विभिन्न रोगों के घरेलू उपचार। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पथ्य अपथ्य का पालन आवश्यक है। सैकड़ों दवाएं खाकर भी बिना पथ्य सेवन के स्वस्थ लाभ नहीं उपलब्ध किया जा सकता। आयुर्वेद ने अस्वस्थता को मनुष्य के गलत आहार विहार का ही परिणाम माना है। गलत आहार विहार से हर घर में कोई ना कोई प्राणी बीमारी से ग्रस्त होता ही रहता है। यहाँ जन कल्याण की भावना से कुछ घरेलू उपचार हेतु परीक्षित नुस्खे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इससे यथासंभव लाभ उठाया जा सकता है। नुस्खे एवं उसकी विधि इस प्रकार प्रस्तुत है। दाद खाद खुजली का उपचार। मूली के बीज पानी में महीन पीस करके आग पर खूब गर्म करके दाद खाज खुजली के स्थान पर लगाने चाहिए। प्रथम देश तो मूली के बीज लगाने से खूब जलन होगी और कष्ट भी होगा, परंतु ध्यान रहे कि दवा जितनी जोरों से लगेगी उतना अधिक लाभ होगा। द्वितीय दिवस भी यही प्रयोग करें। प्रथम दिवस की अपेक्षा द्वितीय दिवस दवा लगने से कम कष्ट होगा। इसी प्रकार ये उपचार 3-4 दिन करें, इससे दाद खाज खुजली दूर हो जाती। दूसरा है नहरुआ का उपचार। नहरुआ रोग को स्नायुक नारो, घिनी वर्ग वाला स्नायु रोग आदि नामों के नाम से भी जाना जाता है। नहरुआ एक प्रकार का कृमि कीड़ा है। इसके बारीक बारीक अंडे दूषित जल में रहते हैं। इस जल को पीने से शरीर में दोषों की उत्पत्ति हो जाती है। शरीर के जिस भाग में ये कीट त्वचा को भेद करके निकलने का प्रयास करता है उस स्थान पर सूजन उत्पन्न होकर के एक श्वेत तंतु बाहर निकल आता है। उसी समय ये ज्ञात होता है कि ये नहरुआ है। ये कीड़ा धीरे धीरे चमड़ी के बाहर निकलता है और धीरे धीरे निकालने का ही प्रयास करना चाहिए। इस तंतु के बीच में टूट जाने से ये बहुत पीड़ादायी हो जाता है तथा शरीर के अंदर का तंतु भाग फिर दूसरे स्थान पर फोड़ा उत्पन्न करके निकलने का प्रयास करता है। इससे महान कष्ट होता है। ये बगैर टूटे पूरा बाहर निकल आता है तो सूजन शांत होकर के रोग भी ठीक हो जाता है। इसके उपचार है तो निम्न 2 प्रयोग हैं। है नहरुआ के फूट निकलने पर एक धतूरे के पत्ते पर थोड़ा गुड़, अफीम और रीठा पानी में पीस करके लुगदी बना करके रखें और उक्त पत्ता नहरुआ निकलने के स्थान पर बांध दें। 3 दिन तक बंधा रहने दें। अंदर ही अंदर नहरुआ नष्ट हो जाएगा। दूसरा, सफ़ेद कलई के चूने जो पान में खाया जाता है कि बड़े बड़े साफ टुकड़े और शुद्ध तिल का तेल, जितने तिल में जितने टुकड़े पीसे जा सके दोनों को खरल में डाल करके महीन पीस लें, जिससे वह मलहम जैसा बन जाए। दवा जितनी अत्यधिक घोटी जाएगी उतनी ही लाभदायक होगी।
दवा लगाने की विधि। अकरवा का एक पीला पत्ता लेकर के उस पर उक्त थोड़ी सी मलम लगा करके जहाँ नहरवा का मुख हो वहाँ भी दवा लगा करके उस पत्ते को रख करके ऊपर से आग के 10-12 हरे पत्ते रख करके मजबूती से पट्टी बांध दें। 3 दिन बाद पट्टी खोल लें। यदि पूर्ण आराम ना हो तो पुनः इसी प्रकार मलम लगा करके पट्टी बांधे और तीसरे दिन खोले। नहरवा पर पानी नहीं लगने दे। ईश्वर की कृपा से लाभ हो जाएगा। तीसरा है रक्तहर्ष का उपचार। रसौंत 1 तोला और कलमी सोरा 1 तोला दोनों को पानी में महीन पीस करके 8-8 आने भर की गोलियां बना लें। 1 गोली सुबह तथा 1 गोली शाम के समय ठंडे जल के साथ खिला दें। ये 2 दिवस की दवा है। इससे खून बंद हो जाएगा। यदि आराम ना हो तो इसी प्रकार 2 दिन और दवा लें। तेल, खटाई, गुड़, लाल मिर्च का सेवन नहीं करें। चौथा हैजा का उपचार। खस, सींकियाँ, ताजी जड़ 3 मासा, तुलसी पत्ते, ताजे पत्ते 10 नग, काली मिर्च 7 नग, ये एक खुराक है। ये तीनों चीज़ें लेकर के ताजे पानी में पीस करके कप्पड़ छान कर करके रोगी को पिला दे। स्वाद हेतु थोड़ी शक्कर व नमक भी मिलाई जा सकती है। श्वास रोग का उपचार। खाने का नमक 1.5 तोला लेकर के सुनार की सोना गलाने की कुठाली में पकवा लिया जाए। पकने पर उसका स्वरूप भस्म जैसा हो जाएगा। उस नमक को बारीक पीस लें। रात्रि में भोजन के उपरांत 2 मनक्का दाख लेकर के उसके बीज निकाल करके 1.5 रत्ती नमक उसमें भर लें और गोली जैसा बना लें। फिर धीरे धीरे चूस करके दोनों गोलियां खा लें। इसके बाद 4 घंटे तक पानी नहीं पिएं। इसी तरह 1 सप्ताह तक कर उपचार करने से अवश्य लाभ होगा। छठा है आम। आम अतिसार का उपचार। 1 तोला सौंफ लेकर के उसमें से आधा तोला सौंफ तवे पर सेक लें। कुछ लाल पड़ने पर उतार लें। उसमें शेष बनी कच्ची सौंफ मिला करके महीन पीस करके 4 पुड़िया बराबर मात्रा में बना लें। चारों पुड़िया दिन में 4 बार खानी है। 1 पुड़िया सौंफ मुंह में रख करके चूसते रहें। जब रस पूर्ण चूस लिया जाए तो बाकी हिस्सा भी गटक लें और ऊपर से पानी पी लें। इस चूर्ण में 1 तोला शक्कर अवश्य मिला लें। इसी प्रकार 2-3 दिवस उपचार करें। कैसे भी आंव के दस्त हों या सरल दस्त हों आराम होगा। ये उपचार गर्मी से होने वाले दस्तों में कारगर सिद्ध होता है। दूसरा है अगर आंव पेचिश के दस्त के साथ भी आता हो तो सूखे आंवले के चूर्ण में शहद मिला करके चाटें। ऊपर से बकरी का दूध शक्कर मिला करके पिएं। ये उपचार दिन में 3 बार करें। प्रति दिवस 1 सप्ताह तक करते रहें। आराम अवश्य होगा। परीक्षित प्रयोग है। आंवले में से महाऔषधि बनाएं। हरे आंवलों का गूदा निकाल करके महीन कूटें। फिर उसके रस को कपड़े से छान करके 10 किलोग्राम तक एकत्रित करें। इस रस को लोहे की कढ़ाई में अग्नि पर इतना पकावें कि हलवे के समान गाढ़ा हो जाए। फिर उसमें 2 किलो घी डाल करके इतना भूनें कि लाल हो जाए। फिर अलग से 5 किलो दूध उठा करके उसमें इच्छा अनुसार शक्कर व बादाम गिरी डाल करके इनको आंवले के रस से मिला करके अग्नि पर पुनः रख करके इतना भुने कि गाढ़ा होकर के लड्डू बन जाए। बस ये महाऔषधि तैयार है।
सर्दियों में प्रतिदिन प्रातःकाल 1 तोला गर्म दूध के साथ और गर्मियों में शीतल दूध के साथ इन लड्डुओं का सेवन करें। इसके उपयोग से सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं, कमज़ोर शीर पुष्ट होता है, वीर्य संबंधी सभी रोग नष्ट होकर के मनुष्य का शीर बलिष्ठ हो जाता है। 8वां है शीघ्र प्रसूति का उपाय। आज के वैज्ञानिक युग में बच्चों का जन्म अधिकांश रूप में माता के पेट में चीरा लगा करके कराया जाना देखा सुना जाता है। ये माता के आहार विहार का ही परिणाम है। आज की माताएं ना तो चक्की पीसना ही पसंद करती हैं और ना टहलने का शौक रखती हैं। उन्हें तो आराम करना, मनचाहा खाना पीना आदि कार्य ही रुचिकर लगते हैं। फलस्वरूप परिणाम प्रसव के समय सामने आ ही जाता है। अच्छी एवं सुलभ प्रसूति के लिए विद्वान मनुष्यों ने अनेक सुझाव सुझाए हैं। उनमें से कुछ उपाय तो सहज एवं सरल हैं, माताओं के कल्याण भावनार्थ प्रस्तुत हैं। यदि प्रसव होने में ज़्यादा विलंब हो तो केले की जड़ माता के गले में बांध दें। यदि बच्चा घर में ही मर गया हो तो आधा या पौना तोला गाय का गोबर गर्म पानी में घोल करके पिला देने से मरा हुआ बच्चा बाहर निकल आता है। हाथ में चुंबक पत्थर रखने पर गर्भिणी को प्रसव पीड़ा नहीं होती। 1.25 तोले अमलतास के छिलकों को पानी में हटा करके और शक्कर मिलाकर पिलाने से भी प्रसव पीड़ा कम हो जाती है। मनुष्य के बाल जलाकर उसमें गुलाब जल मिलाकर गर्भिणी के तलवों में मलने से बड़ा लाभ होता है। तिल और सरसों के तेल को गर्म करके गर्भिणी के पार्श्व, पीठ, पसली आदि अंगों पर धीरे धीरे मलने से भी प्रसव शीघ्र होता है। फूल ना आए हों ऐसी इमली के छोटे वृक्ष की जड़ को प्रसूति के सिर के सामने के बालों में बांध देना चाहिए। ऐसा करने से बिना तकलीफ के सहज प्रसव हो जाता है। तो प्रसव होने के तुरंत बाद उन बालों को कैंची से काट देना चाहिए। यह प्रयोग परीक्षित है। 9वां है नवजात शिशु का आहार। नवजात शिशु का प्रारंभिक आहार माता का दूध है। प्रकृति ने बच्चों के लिए दूध का विधान किया है। सभी जानवर, शेर, चीता, भेड़िया आदि हिंसक पशु अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाते हैं, लेकिन मनुष्य जाति में इस प्राकृतिक विधान का उल्लंघन होते देखा जा रहा है। सामान्यतः माताएं अपने बच्चों को अपना दूध पिला करके वे अपना बोझ धाय पर छोड़ करके निश्चिंत हो जाती हैं। ये कृत्य अप्राकृतिक होकर के हानिप्रद है। अपना दूध ना पिलाने से प्रसूता स्त्री का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये सही नहीं है। हाँ, ये बात निसंकोच से स्वीकार की जा सकती है कि यदि वह माता कमजोर हो, अस्वस्थ हो या उसका दूध बच्चे के पालन के लिए पर्याप्त ना हो तो ऐसे बच्चों को कोई अन्य दूध जो पच जाता हो, जैसे गाय बकरी का, पिलाना चाहिए। गाय का दूध पानी मिला करके उबाल करके थोड़ा गर्म कुनकुना पिलाना चाहिए। जो माताएं स्वयं का दूध ना पिलाना चाहती हों तो उन माताओं से प्रार्थना है कि प्रसव के 1 सप्ताह तक वे अपना दूध बच्चे को अवश्य पिलावें। जैसे बच्चा पैदा होता है उसकी आंतों में काला काला मल एकत्रित रहता है। उस मल को निकालना अवश्य होता है। तुरंत प्रसूता माता का दूध बच्चे को रेचक जुलाब के माफिक होता है। उस दूध के पीने से नवजात शिशु का मल साफ हो जाता है। जो माताएं इस पर भी दूध नहीं पिलाती हैं और बच्चे का मल साफ करने के लिए अरंडी का तेल पिलाती हैं, ऐसी अवस्था में बच्चे को जुलाब देना कितना नुकसानदेह है।
वे उनके लिए विचारणीय हैं। अतः ऐसी माताओं को कम से कम 1 सप्ताह तक तो बच्चे को अपना दूध अवश्य पिलाना चाहिए। जो माताएं अपने बच्चों को पर्याप्त समय तक दूध पिलाती हैं, उनके अद्भुत गुण इस प्रकार हैं। पहला है, माता का दूध बच्चे के लिए अमृत तुल्य है। दूसरा है, जो माता अपने बच्चे को दूध ना पिला करके अपने सौंदर्य को स्थिर रखना चाहती है, उन्हें संसार में माता के पद का अधिकारी नहीं समझना चाहिए। तीसरा, क्रोध करके बच्चे को दूध पिलाने से बच्चे पर जहरीला प्रभाव पड़ता है। क्रोध की दशा में बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। क्रोध शांत होने पर दूध पिलावें। दूध हमेशा प्रसन्न चित्त होकर के पिलाना चाहिए, जिससे बच्चा हृष्ट पुष्ट रहता है। चौथा है, यदि माता का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है तो दूध बढ़ाने का उपाय करना चाहिए। पांचवा है, जिस माता को दूध कम होता है उसे शाली चावल, साठी चावल, गेहूं, लौकी, नारियल, सिंगाड़ा, स्ट्रॉबेरी, विदारी कंद, लहसुन आदि पदार्थ प्रसन्न चित्त होकर के सेवन करने चाहिए। कलम चावल, जिसे कश्मीर में महातंदुल कहते हैं, इसका सेवन दूध बढ़ाने के लिए उत्तम होता है। कलम चावल दूध में पीसकर सेवन करना चाहिए। जहाँ कलम चावल उपलब्ध ना हो वहाँ स्ट्रॉबेरी या विदारी कंद को दूध में पीस करके पीना चाहिए। इससे दूध बढ़ जाता है। माता के आहार में छिलके वाली दाल की मात्रा बढ़ा देने से भी दूध प्रायः बढ़ जाता है। आधुनिक माताओं से विनम्र प्रार्थना है कि अपने दिखावटी सौंदर्य के लिए अपने हृदय के टुकड़े मासूम बच्चे को अपना अमृत रूपी दूध से वंचित नहीं करें। सौंदर्य तो समय आने पर नष्ट ही हो जाता है, फिर उस पर गर्व कैसा। अतः अपने मातृत्व के अधिकार से वंचित ना रहें और दूध ना पिलाने की स्थिति में स्तनों में होने वाले कैंसर आदि भयंकर रोगों से बचें। 10वां है, आंवले द्वारा स्वस्थ रक्षा। आंवला प्रमेह, ज्वर, वमन, प्यास, तृषा, रक्त विकार, पित्त विकार, अरुचि और अजीर्ण आदि पर प्रयोग किया जाता है। आंवले के गुण संक्षेप में प्रस्तुत हैं। पहला है, रसायन चूर्ण। आंवला, घिलो, सत्व और गोखरू, इन्हें समान मात्रा में लेकर के चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 3 मासे की मात्रा में शक्कर के साथ खाने से पित्त और दाह जलन जाती रहती है। दूसरा है, आंवला का रस आंख में टपकाने से जाला दूर हो जाता है। तीसरा है, मेहंदी और सूखा आंवला बारीक पीस करके पानी में कूद करके सिर पर लगाने से बाल काले हो जाते हैं। धनिया, बीज और आंवला रात को पानी में भिगो करके प्रातःकाल छान करके वे पानी पीने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है।